और ये आदरणीय राहुल गांधी जो ये पदयात्रा कर रहे हैं देश को जोड़ो, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है। वो देश की एक एक जनता जानती है और जिस तरह से उत्साह है लोगों में, युवकों में, आप देखिएगा यात्रा तो पूरा होने दीजिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहीं नहीं रहेंगे। आपको लगता है कि नीतीश कुमार बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी है? जनाधार भी अगर देखा जाए तो अब पहले वाला जनाधार नहीं रहा, क्योंकि सबसे कम सीट आया है उनको। नीतीश कुमार का चेहरा इतना क्रेडिबल है कि कांग्रेस पार्टी भी, और आपके पार्टी के सांसद अखिलेश सिंह ने तो कह दिया कि हमारे पार्टी में कई पीएम फेस हैं, तो इस पर कॉन्ट्रडिक्शन 24 आते तक नहीं हो जाएगा? आपको नहीं लगता है? उन्होंने कहा मैं पीएम का कैंडिडेट उम्मीदवार नहीं हूं, साफ शब्दों में। वह उन्होंने कहा कि मैं बिहार को विकास की एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं। देश जो तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैंने साथ रह के देखा है, उसको बचाने का काम करना है। 14 में सत्ता में आएंगे, 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। 8 वर्ष बीत गए, 16 करोड़ जनता कहा भैया युवक को। राहुल गांधी के टी शर्ट पर सवाल उठाया जा रहा है कि टी शर्ट जो वो पहनकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो 41,000 रुपए उसकी कीमत है। तो आखिरकार इतनी महंगी टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी कैसे भारत को जोड़ सकते हैं? दूसरी तरफ बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए तो कल ममता बनर्जी का बयान आया, बयान नहीं, दरअसल कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी, तो उस दरमियान उन्होंने विपक्षी एकता की बात कही, 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कही। लेकिन जिन पार्टियों के नाम उन्होंने गिनवाया उसमें नीतीश कुमार थे, अखिलेश यादव थे, हेमंत सोरेन थे, लेकिन ना तो राजद थी और ना ही कांग्रेस थी। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा है। सर, पहले तो राहुल गांधी के टी शर्ट पर ही बोल दीजिए। अब बीजेपी कह रही है कि 41,000 का टी शर्ट पहनकर कैसे भारत को जोड़ा जाएगा? कैसे गरीबों की बात करते हैं लेकिन खुद इतना महंगा टी शर्ट पहने? बड़ा आश्चर्य लगता है कि अब लोग, देश को क्या हो रहा है, महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कितनी बड़ी है, आपने क्या क्या वादे किए थे। 14 में सत्ता में आएंगे, 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। 8 वर्ष बीत गए, 16 करोड़ जनता कहा भैया युवक को, एक भी नहीं मिला। उल्टे बेरोजगारी बढ़ी है। आप महंगाई देखिए, आकाश छू रहा है। जो सरसों तेल 60 रुपए लीटर था, अभी 200-250 रुपए हो गए। गैस सिलेंडर 400-450 थे, अभी 1100 हो गए। पेट्रोल डीजल 60 रुपए के आसपास था और अभी 100 के ऊपर हो गए। इस पर बात नहीं करेंगे। टी शर्ट 41,000 का पहने, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी का मैंने सुना था जब वो फॉरेन जा रहे थे 10 लाख का सूट पहन के गए। तो यह कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं। महत्वपूर्ण है लोकतंत्र कैसे बचेगा, संविधान कैसे बचेगा, देश को एकजुट कैसे रखोगे। और ये आदरणीय राहुल गांधी जो ये पदयात्रा कर रहे हैं देश को जोड़ो, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है। वो देश की एक एक जनता जानती है और जिस तरह से उत्साह है लोगों में, युवकों में, आप देखिएगा यात्रा तो पूरा होने दीजिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहीं नहीं रहेंगे। आपको यह बताते गद्दी से उखाड़ फेंकेगी जनता 2024 में। आपने ममता जी का बात की अभी कि ममता जी ने भाषणों में कांग्रेस और राजद का नाम नहीं लिया। आपको बता दें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है देश में, राष्ट्रीय पार्टी है। उसके बिना तो कुछ सोचना ही बेकार है, पूरे नरेंद्र मोदी को हटाना। इसलिए वो तो रहेगा ही रहेगा। मैं उनका स्वागत करता हूं। कम से कम आप अब विपक्ष पार्टियों को साथ लेके चलने का मन बनाई है, तो सब लोग को मिलकर चलेंगे, क्योंकि हम लोग का टारगेट है देश को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, महंगाई रोकना, रोजगार देना, और जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं वो उसको रोकना। सब एकजुट रहेंगे, क्योंकि भारतवर्ष जब आजाद हुआ तो सब लोगों ने मिलजुल के आप भारतवर्ष को आजाद कराया। तो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। इसलिए ये मैं स्वागत करता हूं और ये चिंता मत कीजिए, हम लोग सब मिलजुल के, और जरूरत पड़ा तो नरेंद्र मोदी को सब मिलके गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे और देश को बचाने का काम करेंगे। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सर नीतीश कुमार, उन्होंने कहा है कि बिना वाम के और बिना कांग्रेस के हम विपक्ष की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। 700 प्लस विधायक हैं आपकी पार्टी के, 50 प्लस सांसद हैं। ये तो तय है ना कि देश की सबसे बड़ी पार्टी अगर विपक्ष में कोई है तो कांग्रेस है। लेकिन चंद्रशेखर राव तेलंगाना के जो सीएम हैं, वो जब आए थे पटना तो उसमें भी खबरें निकल कर आई कि कांग्रेस के नाम पर चुप हो गए। ममता बनर्जी भी चुप हो गई। तमिलनाडु में एमके स्टालिन है, हालांकि उनकी फोटो अभी आई है राहुल गांधी के साथ, दोस्ती वाला फोटो आया है, हाथ मिला रहे थे दोनों। लेकिन नवीन पटनायक की बात कीजिए, उड़ीसा, इतना 28 राज्य हैं सर। आपको लगता है कि कांग्रेस के नाम पर सभी पार्टियां तैयार हो जाएंगी? आप क्या बोले, स्टालिन हाथ मिला रहे थे? हाँ। CWC की बैठक जो हमारी थी कांग्रेस की, उसमें स्टालिन माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, साथ में बैठे थे, मैं भी था। इसलिए ऐसा कुछ है, देखिए देश के हित में जो सचमुच राजनीतिक पार्टियां देश को बचाना चाहती है वो सब लोग एक साथ आएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं, चाहे वो नौकरी देने की बात हो, बीच में चुनाव में क्या बोले वो, खतरा, देश पे खतरा है, सब लोग देश खतरा में वोट दे दिया उनको, एक बम गिरवा दिए। फिर क्या करेंगे 23 में कोई नहीं जानता। और सारे PSUs ये बेचने का काम कर रहे हैं। इनको सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखता है, अडानी।
आप देखिए कि 2014 के पहले उनकी संपत्ति क्या थी और आज क्या है। आज वो विश्व के तीसरे नंबर पर आ गए। ये आज सब लोग जानता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी से बहुत क्लोज है। वो सब किसी युवक को रोजगार क्या देंगे, और रोजगार छीन रहे। कितने पीएसयूज बेचे गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पहला प्रधानमंत्री हुए, एक सुई बनाने की फैक्ट्री देश में नहीं थी। आज कांग्रेस पार्टी ने पूरा देश में 17 वर्ष वो जेल में रहे। क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग जेल गए? आजाद भारत कराने में सहयोग था उनका? कहीं नहीं था। कुछ लोग गए भी, माफी नुआ मांग के अंग्रेजों से जेल से बाहर निकले। ये सब पूरे देश की जनता जानती है। इसलिए ये बात करना ही बेकार है। कांग्रेस पार्टी के बिना असंभव है इसको बदलना। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी लोग मिलजुल के, कांग्रेस तो है ही, राहुल गांधी जी हैं, पदयात्रा कर रहे हैं और ये पदयात्रा दिखाएगा देश को एक संदेश। जैसे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने आज उनसे हटा भारतीय जनता पार्टी से और हम लोग एकजुट होकर जो सरकार बनाए, इसका संदेश पूरे देश में गया है कि जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी साथ जाने के बाद भी न विशेष राज्य का पैकेज दिया, न विशेष राज्य का दर्जा दिया, कुछ भी नहीं किया बिहार के लिए, सिर्फ साथ में है। क्या सरकार बना के आप बिहार को इग्नोर करोगे? इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी उनका साथ छोड़े, उनका मैं स्वागत करता हूं और मिलजुल के हम लोग 2024 में उसको गद्दी से उखाड़ फेंके और देश को बचाने का काम करें, देश को एकजुट रखने में काम करें, लोकतंत्र को बचाएं, संविधान को बचाएं और युवकों को रोजगार और महंगाई रोकने। अंतिम सवाल है सर, नीतीश कुमार की पार्टी, श्रवण कुमार जो विभाग के मंत्री हैं ग्रामीण विकास के, उन्होंने कहा कि 2024 में लोकसभा की प्राचीर से नीतीश कुमार झंडा फहराएंगे। नीतीश कुमार के संसदीय बोर्ड से भी जनवरी के महीने में पास हुआ था प्रधानमंत्री पीएम कैंडिडेट के लिए। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी है? जनाधार भी अगर देखा जाए तो अब पहले वाला जनाधार नहीं रहा, क्योंकि सबसे कम सीट आया है उनको। नीतीश कुमार का चेहरा इतना क्रेडिबल है कि कांग्रेस पार्टी भी, और आपके पार्टी के सांसद अखिलेश सिंह ने तो कह दिया कि हमारे पार्टी में कई पीएम फेस हैं, तो इस पर कॉन्ट्रडिक्शन 24 आते आते तक नहीं हो जाएगा? आपको नहीं लगता है? देखिए, ऐसा है, मैं आदरणीय नीतीश कुमार को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और मुझसे बातें भी है। मैं उनसे मिलता भी हूँ, बात भी करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, सभी जानते। उन्होंने कहा मैं पीएम का कैंडिडेट उम्मीदवार नहीं हूं, साफ शब्दों में। वह उन्होंने कहा कि मैं बिहार को विकास की एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं। देश जो तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैंने साथ रह के देखा है, उसको बचाने का काम करना है, पहली प्राथमिकता वो है। आप ये बताइए, जो व्यक्ति 17 साल मुख्यमंत्री जनता ने रखा, उसको पीएम का क्या शौक होगा? पीएम सीएम में कोई अंतर है क्या? सीएम भी बहुत बड़ी चीज होती है राज्यों के लिए, इसलिए वो कोई महत्व नहीं है। महत्व अभी है लोकतंत्र को बचाना, देश को बचाना, देश को एकजुट रखना, युवकों को रोजगार देना और महंगाई रोकना। जब तक हम लोग सभी विपक्षी आदमी कांग्रेस के साथ नहीं मिलेंगे, तब तक ये नामुमकिन है। क्योंकि ये लोग साथी खिलाड़ी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह। इसको लड़ने के लिए, इससे हटाने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। और हम माननीय नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। चलिए, तो अजीत शर्मा है हमारे साथ, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में कितनी मजबूत विपक्ष बनती है 2024 के लोकसभा चुनाव में? राहुल गांधी की क्या सहमति उस पर बनती है? वामदल सहमत होती है? ममता बनर्जी से लेकर एमके स्टालिन तक की क्या इस पर राय होती है? ये देखने का विषय है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।